नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेष राशि वालों। संघर्ष हुआ खत्म, शीघ्र मिलेगी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और गोचर में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से अभी बन रही है कि आपकी जीवन वैसे भी सफल रहने वाला है। आप जो भी करेंगे हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जीवन का संघर्ष खत्म हो रहा है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और आपके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। मेष राशि सभी राशियों में सबसे ज्यादा मजबूत राशि है और आपके अंदर चूंकि ऊर्जा बहुत होती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। और मेष राशि वाले साहसी, नेतृत्व करने वाले और थोड़े से क्रोधी होते हैं और लीडरशिप का गुण आप में भरा हुआ होता है। और आपका स्वामी स्वयं मंगल है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और अभी उच्च का सूर्य जीवन के बहुत सारे लाभ सबको दे रहे हैं। मेष राशि वाले उनमें से खास हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संघर्ष की। कुंडली के त्रिकोण भाग, इनके स्वामी लग्न, पांचवा नौवा खाना के स्वामी बताते हैं कि जीवन में संघर्ष कितना होगा। और पांचवा खाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे संतान खाना भी कहते हैं, बुद्धि का भाव भी कहते हैं। और इसके स्वामी मजबूत होने से जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। पांच भाव यानी पांचवा खाना अगर मजबूत हो तो ऐसी दशा में कम प्रयास में बड़ी सफलताएं मिलने लगती है जीवन में। लेकिन पंचम भाव अगर कमजोर हो तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेष राशि वालों, आपके जीवन में बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। तो संघर्ष यहाँ पर मेष राशि वालों में बचपन से ही शुरू हो जाता है और यहाँ आप संघर्ष को खत्म करने के लिए क्या करें ये भी हम बतलाएंगे। अगर आपके धन की बात करें तो मेष राशि वालों को धन मध्यम चाहिए। जीवन में ना कम ना ज्यादा। हाँ, आपकी इच्छा धन बचाने की जरूर होती है, लेकिन धन की परेशानी है तो फिर ये भी एक संघर्ष का कारण हो जाता है। हर राशि की अलग अलग एलिमेंट होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, ताकत होती है और कमजोरी भी होती है। और मेष राशि वालों के लोग जो होते हैं सामान्यतः चंचल होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं। दिमाग एक जगह पर इनका स्थिर नहीं होता और छोटी छोटी बात इनको कभी कभी बुरी भी लग जाती है। वैसे तो शनिदेव मेष राशि में कर्म और लाभ के स्वामी हैं और बनी बिना शनि के ना तो आपका करियर बढ़िया होता है और ना ही धन का लाभ होता है जीवन में। तो पैसे का खर्च भी शनि ही करवाता है। यानी संघर्ष के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। लेकिन जैसा हमने टॉपिक रखा है, संघर्ष हो रहा है खत्म। आपको जीवन का संघर्ष खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए और ऐसा क्या करें कि जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें आपका स्वामी सूर्य हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बहुत मजबूत होते हैं और सूर्य का धातु होता है तांबा। तो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए गले में एक स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। आपको सफ़ेद स्फटिक की माला मार्केट में मिल जाएगी 200-250 रुपये। और अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं, नॉर्मली ये मिल जाएगी, तो फिर वो हज़ारों में आता है। आप अपनी पॉकेट देख के ही लीजिएगा। दोस्तों, तांबे का छल्ला आप बाएं हाथ की रिंग फिंगर में जरूर धारण करें रविवार के दोपहर के समय। और ऐसा करने से जीवन का संघर्ष कम होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आपका जो क्रोध है वो भी कम होगा। साथ ही साथ आप रोज नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक लगाया कीजिए कंठ पर या माथे पर। और घर से बाहर निकलने के समय बड़ों का आशीर्वाद लें या फिर अपने इष्ट को याद करके निकलें। ऐसा करने से आपको कार्यों में सफलता भी मिलेगी और जीवन का जो संघर्ष वाला पार्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। साथ ही भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर कर लिया करें। एक बार संभव हो तो एक लोटा जल अर्पित कर दें। शनि चूंकि यहाँ धन देता है, तो शनिदेव के लिए आप अपने से जो आपके छोटे हैं, आपके जो अंदर काम करते हैं, उनका आप इज्जत करें, उनको सम्मान दें। इससे ज़्यादा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है और बिना मतलब पे उन पे क्रोध ना जाहिर करें, क्योंकि वो अगर प्रसन्न हैं, आपके जो अंदर काम करते हैं, आपके जो नीचे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जीवन में शनिदेव खुशियों का आगमन कराएंगे और संघर्ष कम होगा। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और मेष राशि के अंदर ऊर्जा, एनर्जी, फायर, अग्नि बहुत मात्रा में होती है।
मेष राशि सभी राशियों में सबसे ज्यादा मजबूत है और इनके अंदर चूंकि ऊर्जा एनर्जी बहुत होता है और यहाँ पर सूर्य मेष राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी मेष राशि वाले साहसी, नेतृत्व करने वाले और थोड़े से क्रोधी भी होते हैं। लीडरशिप का गुण अद्भुत होता है। सुरक्षा प्रोवाइड करना अग्नि तत्व का काम है और यहाँ पर फायर का तत्व बढ़िया हो तो मेष राशि वाले हमेशा सुरक्षित बने रहते हैं स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से। मेष राशि का स्वामी मंगल है और जीवन का क्रिएशन जहाँ से शुरू होता है वो सूर्य है, इसलिए यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है और शनि थोड़ा सा कमजोर होता है। मेष राशि वाले बहुत ही ऊर्जावान, साहसी, कुछ नया करना चाहते हैं। इनके अंदर थोड़ी चंचलता भी होती है जो कि आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, दिमाग के शार्प होते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर जीवन में संघर्ष ज्यादा हो तो क्या करें। धन आता ना हो, टिकता ना हो, तब क्या करें। टेंशन रहती हो तब क्या करें। कर्जों से परेशान है, व्यापार में घाटा हो रहा है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो क्या करना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहे, हम ढेर सारी आपके लिए उपाय भी देंगे और कारण भी बतलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके जीवन में अगर संघर्ष है, परेशानियां हैं, कदम कदम पर संघर्ष है, किसी भी काम करने के लिए, करियर में संघर्ष, व्यापार में संघर्ष, जीवन को लेकर संघर्ष है, रिश्तों को लेकर संघर्ष है, कैसी भी समस्या है। वैसे हम बता दें आपको कि कुंडली का जो त्रिकोण भाग है और इसके स्वामी यानी लग्न 5 9 जो खाना है, इसके स्वामी बताते हैं कि जीवन में संघर्ष कितना होगा। पांचवा खाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे संतान का खाना, बुद्धि का खाना, भाव और इसके स्वामी मजबूत होने से जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। पांचवा भाव मजबूत हो तो ऐसी दशाओं में कम प्रयास में बड़ी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन पंचम भाव अगर कमजोर होगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए हम बता दें कि जीवन में अगर संघर्ष है, आप मेष राशि के हैं तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करें, क्योंकि आपके जीवन में कम समय से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। गुरुवार के दिन धार्मिक स्थान पर जाकर प्रार्थना शुरू करें संघर्ष कम करने के लिए, आपको बहुत फायदे होंगे। अब हम बात करते हैं धन की। मेष राशि वालों को धन मध्यम चाहिए, न कम न ज्यादा। हाँ, आपकी इच्छा धन बचाने की जरूर होती है, लेकिन धन की परेशानी अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में है, आप धन बचत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तिल का दीपक जलाएं, क्योंकि यहाँ पर शनि मेष राशि में कर्म और लाभ का स्वामी है। बिना शनि के ना तो आप करियर अच्छा कर पाएंगे, करियर में बढ़िया हो पाएगा, और ना ही धन का लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे खर्च होते चले जाते हैं। तो आप उपाय जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, आपको अगर टेंशन रहती है, बिना मतलब के बहुत माथापच्ची है लाइफ में, तब क्या करेंगे और क्यों होता है। तो इसके लिए आप क्या करें। टेंशन कब होता है, जब आपके काम ना बने, बनते बनते बिगड़ जाएं, तो ऐसे में टेंशन हो जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको काम में भी सफलता मिलेगी और मानसिक रूप से भी आपको शांति मिलेगी। तो क्या करना चाहिए, केसर या फिर हल्दी का तिलक माथे पर या कंठ पर लगाएं और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें। आपके कार्यों में भी सफलता मिलेगी और टेंशन भी छूमंतर हो जाएगा। अगर आप कर्जों से परेशान हैं तब क्या करें। कर्जे आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ा अभिशाप है और इतना आधुनिक ज़माना है कि लोगों को कर्जे लेने ही पड़ते हैं। आपको गाड़ी लेनी हो, घर लेनी हो, यहाँ तक कि लोग टीवी, एसी, फ्रिज भी लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट पर। अब वो अगर नहीं चुका पाए तब परेशानी होती है। तब क्या करना चाहिए कि ताकि कर्जे आपके आसानी से उतर जाए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। इससे आप कर्जों से आसानी से मुक्त हो जाएंगे। करते हैं, आप अगर व्यापारी हैं, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, बार बार घाटे हो रहे हैं, और आपको वैसे कौन सा व्यापार करना चाहिए ताकि व्यापार में आपको लाभ भी हो और घाटे कम हो। देखिए, मेष राशि के लिए सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह जीवन का निर्धारण करते हैं, इसलिए इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई ग्रह है तो वो सूर्य है।
तो जो सूर्य से व्यापार होते हैं, जैसे चिकित्सा है, औषधि, लकड़ी का व्यापार, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको कभी भी लोहे और कोयले का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सूट नहीं करेगा। ये शनि का व्यापार है। लेकिन ज़्यादातर लकड़ी का व्यापार आपको सूट कर जाता है, या फिर जैसे चिकित्सा का व्यापार है, औषधि यानी कि मेडिसिन, ये आपके लिए अच्छा होता है। अगर आपकी राशि मेष है और अगर आपको व्यापार करते हैं और व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? आप अपने गले में स्फटिक की माला धारण करें। शुक्रवार के दिन करना है। सफ़ेद स्फटिक की माला गले में पहनना से आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। ये श्री को बढ़ाता है, धन को बढ़ाता है। अब हम अंत में बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। अगर आप मेष राशि के हैं, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, तब क्या करेंगे? मेष राशि वालों को ज़्यादातर अग्नि तत्व की बीमारियां होती है, क्योंकि ये एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते। छोटी छोटी बात इनको बुरी लग जाती है और थोड़े तुक मिजाज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये अग्नि से संबंधित समस्याएं होती, जैसे कि ब्लड संबंधी कोई समस्या हो गई, चोट चपेट की संभावना, सर्जरी की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए, क्योंकि वे आपके राशि के स्वामी हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप मेष राशि वाले स्वस्थ रह सकते हैं। धन की समस्याएं आप दूर हो सकती है। हमने जो भी उपाय बतलाया है, आप करके देखें, आपको 100% फायदे होंगे। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।